बेरमो में सारा मुसलमान जो है, मुझे लगता है कि उसमें जो 100% है, तो 80% के आसपास कन्वर्ट हो गई है आपका बेरमो में जयराम महतो के पक्ष में। क्योंकि जो है अनूप सिंह जो है थोड़ा-सा जो है अपने जो है बातों से जो है चर्चाओं में रहते हैं और मुसलमान खासे नाराज़ हैं। इसलिए नाराज़ हैं हम्म। क्योंकि वहाँ मुसलमानों को जो है बढ़ने का मौका नहीं मिला, बेरमो में। कोई भी आप वहाँ नाम नहीं सुनेंगे कि मुसलमान में ये कद्दावर कोई लड़का है। ये जो है बाहुबली जो है, जो लोग जैसे जयराम महतो कह रहे हैं, बड़ी संपत्ति वाले हैं, रोज़ 1 करोड़ कमाते हैं। तो ये जो है उनके समर्थकों के जो है दिमाग में बैठ गया है और वहाँ जो है मुस्लिम जो है छिटक कर अब जो है जयराम महतो के साथ आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि एक नए प्रत्याशी को दिया जाए। नया क्या, जयराम महतो चर्चाओं में अपने भाषणों की वजह से रहते हैं। अपने भाषणों से जो है लोगों को एकजुट कर रहे हैं और उनके भाषण से जो है लोग अब जो है उनके समर्थक बनते जा रहे हैं। और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, कई जो है यूथ कांग्रेस का भी कई साथी जो है, यूथ कांग्रेस के कई लड़के जो है इस्तीफा देकर जो है बाकायदा जेल कैंप का दामन थाम लेता है। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो है पार्टी छोड़ के जेल कैंप का दामन थामता है और जो है अभी बेरमो में चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। तो कहीं न कहीं जो है कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता भी अब जो है पार्टी छोड़कर जो है जेल कैंप की ओर जा रहे हैं। तो मुसलमानों को ऑप्शन मिल रहा है जयराम महतो के जो है नाम पर। जयराम महतो के जो है जयराम महतो मिल गया तो उनको एक नया ऑप्शन मिला है चुनने का। अन्यथा मुसलमान जो है बीजेपी के साथ तो जा नहीं सकते, बीजेपी उनके खिलाफ बात कर रही। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। झारखंड पर एक और नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं और हमारे साथ है मंजर इमाम। मंजर भाई लगातार जो है झारखंड में क्या चल रहा है इस पर फोकस किए हुए हैं और आज की वीडियो में हम उन 4 सीटों की बात करेंगे जहां जेएमएम झारखंड के गठन के बाद कभी नहीं हारी। ये जो सीटें हैं ये हैं बरहेट, शिकारीपाड़ा, लिट्टीपाड़ा और डुमरी। डुमरी एक ऐसी सीट है जहां इस बार एक नई लड़ाई है। बेबी देवी जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं और ये सीट जो है काफी रोचक हो गई और पहली बार जगन्नाथ महतो के निधन के बाद जेएमएम को एक कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या जेएमएम जो है ये चुनाव जो है वो बचा पाएगी क्या बदली हुई परिस्थितियों में? क्योंकि हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर लगातार हेमंत सोरेन जो है जगन्नाथ महतो की कमी को जो है महसूस करते रहे, जताते रहे, बताते रहे हैं। और इसके अलावा चर्चा करेंगे राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी जहां राहुल गांधी ने आज रांची में जो है 1,36,000 करोड़ रुपए जो झारखंड की रॉयल्टी है, जो केंद्र सरकार के पास पैसा बचा हुआ है, उसकी मांग उठाई। ये मुद्दा कितना जो है झारखंडियों में है, क्योंकि झारखंड के जब पैसे की बात होती है तो ज्यादातर पार्टियां चुप रह जाती हैं और ये पहली बार है जब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा उठाया। इसके अलावा उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया कि जाति जनगणना होनी चाहिए, आदिवासियों का आरक्षण जो 26% है उसे 28% होना चाहिए, ओबीसी का आरक्षण जो 14% है वो 27% होना चाहिए। इसके अलावा पैसा देने की बात, जो 250 रुपए जो है जेएमएम दे रही है मैया सम्मान योजना, उसकी बात उन्होंने की। तो इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि डुमरी का जो इलेक्शन है वो पिछले 4 चुनावों से कितना अलग है। स्वागत है मंजर भाई आपका। और हम ये जानना चाहेंगे कि आज चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और अब 20 तारीख को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन ये जो जेएमएम के 4 गढ़ हैं, शिकारीपाड़ा, लिट्टीपाड़ा, बरहेट, डुमरी, आप देखिए दिनेश विलियम मरांडी जो थे वो लिट्टीपाड़ा से जो है बीजेपी में चले गए हैं। तो हम लोग जो है शुरुआत इससे करते हैं कि जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है। देखिए जब अंडानी अंबानी के जो है ये कर्जे माफ होने की बात आती है तो मीडिया सवाल नहीं उठाती है, क्योंकि तब मालिकों को जो है अखबार का जो है एक तरीके से एडवर्टीजमेंट दे करके जो है मुंह बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब जनता की बात आती है तो मीडिया तुरंत सवाल पूछने लगती है कि फंड कहां से लाएंगे। आपको लगता है कि जो राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की रांची में उसका असर होगा? उन्होंने कांग्रेस की पोजीशन क्लियर की, हेमंत सोरेन का नौकरी के मुद्दे पर, जो बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर डिफेंड किया और बोला कि मैं ये नहीं कहूंगा कि हेमंत सोरेन कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ और अगले जो कार्यकाल होगा, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम ज्यादा बेहतर काम करेंगे। हालांकि राहुल गांधी ने कोरोना का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने हेमंत सोरेन के जेल जाने का जिक्र किया और कहा कि जो है हेमंत सोरेन को बीजेपी ने परेशान किया और एक आदिवासी होने के चलते उन्हें जेल भेजा गया। क्या सोचते हैं मंजर भाई, क्या होने वाला है?
सबसे पहले जोहार साझा वर्ग के दर्शकों को और खास करके आपको सर। देखिए राहुल गांधी ने आज 3 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रांची में। और बाकायदा जो है 1,36,000 करोड़ जो हमारा झारखंड का रॉयल्टी बाकी है, जो हमारे कोल खनन का जो है कोयला से जो है हमारे रॉयल्टी मिलती है, तो उस पर जो है हेमंत सोरेन लगातार जो है अपनी आम सभा जनसभा सब जगह इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। अगर हमें 1,36,000 करोड़ मिलता तो उन्होंने महिला दीदियों से जो है वादा किया है कि 1,36,000 करोड़ अगर बीजेपी हमें दे देती तो हम आपको साल में 1 लाख रुपया दे पाते। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम कहीं से मैनेज करके दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा झारखंड में, और ये जो है बीजेपी के खिलाफ जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो लगातार जो है बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है हमारे पैसा रोकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट जब मिला इस समय जो है, तब हमारे जो है झारखंड का पैसा किस्तों में दे रही है। सोचिए झारखंड का पैसा आप तो ऐसे रख दिए है, यानी कि आपको जब हम दिए हैं जमा रखने के लिए, और आप बोलिएगा कि मंजर जी एक बार में नहीं दे पाएंगे, आपको किस्तों में देंगे, तो मेरा पैसा जब आप नहीं दे पा रहे हैं तो वही हाल जो है केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार मेरा पैसा रख ले रही है जो मेरा है, और वो अपने खाते में डाल के और बोल रही है, फिर हम ही को मजबूर कर रही है कि आपको जो है किस्तों में देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट झारखंड सरकार, और झारखंड सरकार जब वहां पर मिला तो 25,000 करोड़ शायद दिया है, जिसमें मैया सम्मान जो है इसमें चल रहा है बात। और इस पे उन्होंने वादा किया है हेमंत सोरेन ने कि 1,36,000 करोड़ अगर मिल जाएगा तो हम हर महिला को 1 लाख रुपया सालाना देंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, और महिलाएं समझ रही है इस चीज को। और महिलाएं कह रही है कि एक जो है झारखंडी में जो है एक उस शब्द का ऐसे में गाली, मतलब थोड़ा सा गाली है, जैसे कि कोई मजाक से बोलता है महिलाएं, देवर को बोलती है, या तो वो बोल रही है महिलाएं हमारे आसपास जो है, हम लोग जब महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं गाँव में, तो वो रहे खास करके खोट्ठाभाषी क्षेत्रों में, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ ये खोट्ठाभाषी है। तो जब मैं इनसे बातचीत करता हूँ महिलाओं से, तो वो कहती है कि मारी भैया मोदी रोक के रखल है पैसवा, नहीं तो 1 लाख रुपया मिल जीतल है। तो ये जो है इम्पैक्ट है साफ। तो कहीं न कहीं जो है हमें लग रहा है कि जो है मोदी जी और भाजपा के खिलाफ जो है ये जाएगा। और जो है लगातार हेमंत सोरेन जिस तरह से आदिवासी महिलाओं को साध रहे हैं, यानी कि अपना जो है बात बयान कर रहे हैं उनके सामने कि अगर मैं ये अब इनका बकाया मिल जाता, यानी कि सोचिए कि हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी दे रहे हैं। तो महिलाओं को जब आप अपना आत्मकथा सुनाएँगे ना, मजबूरी वाला, कोई भी महिलाओं भावुक होती है, इमोशन होता है उनके अंदर। पुरुषों में ऐसा नहीं होता है। आप महिलाओं को अपना दुख दर्द बांटिए, वो आपका कुछ ना कुछ हेल्प करेगी। लेकिन पुरुषों के पास बांटिएगा तो पुरुष आपका मजाक बना देंगे कि तुम इतना साल क्या किया, क्या कैसे करेंगे, हिसाब लेने लगेंगे। लेकिन महिला ऐसे नहीं सोचती है, महिला से जो बन पड़ता है देती है। तो वही हाल जो है अभी जेएमएम के साथ है। महिलाएं सोच रही है कि हेमंत सोरेन को वोट दे देंगे ताकि जो बकाया राशि है अगर आ गया तो हम लोग को सालाना 1 लाख रुपया मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो है हेमंत सोरेन एक बड़ा वादा किए हैं झारखंड की जनता से, और इसका सीधा असर पार्लियामेंट में भी गूंजेगा, क्योंकि अब विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, अब तो मामूली कोई सांसद नहीं है। और देश को आशा, और जो है खास करके झारखंड के लोगों को आशाएं है, क्योंकि वहां पर यहाँ पर उनकी सरकार चल रही है। अगर हमारे झारखंड के हक अधिकार की वो पार्लियामेंट में बात करेंगे तो कांग्रेस के लिए थोड़ा सा जो है यहाँ पर फायदा होगा कि राहुल गांधी झारखंड के लिए लड़ रहे हैं सांसद में, जो है पार्लियामेंट में चुनाव जो है लगातार बयान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सॉरी, तो कहीं ना कहीं जो है पार्लियामेंट में जब हमारे राहुल गांधी जी हमारे झारखंड के हक अधिकार के लिए लड़ेंगे तो झारखंड में कांग्रेस मजबूत होगी। और सिर्फ कांग्रेस नहीं, यानी कि हेमंत सोरेन भी मजबूत होंगे। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा इम्पैक्ट जो है आज राहुल गांधी ने गेम जो है, देखिए राहुल गांधी बहुत बड़े निशानेबाज जो है आजकल बन गए हैं। खास करके हेमंत सोरेन का जब तीर धनुष चलाना वो सीख गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप निशाने पर हैं। और जो है वो हमारा हक अधिकार है झारखंड का 1,36,000 करोड़ किस्तों में, क्या अब जो है एक शर्त में उनको पैसा देना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगला जजमेंट हम लोग फिर चैलेंज करेंगे। यानी कि झारखंड सरकार, मैं मेरा मतलब ये मेरा नहीं, झारखंड सरकार ने कहा है कि सारा पैसा एक बार में लेंगे, हम किस्तों में क्यों लेंगे, मेरा पैसा आप रख ले रहे हैं और हमको फिर आप मजबूर कर रहे हैं किस्तों में लीजिए। तो एक भी खनन नहीं होने देंगे, एक भी माल झारखंड का नहीं जाएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो कहीं ना कहीं जेएमएम भी धमकी दे रही है, लेकिन गठबंधन सरकार है, थोड़ा सा जो है यहाँ पर मजबूर हो जा रही है। हेमंत सोरेन के हाथ में बड़े बड़े पूंजीपति नहीं है, तो ये सीधा असर हो रहा है जनता पर। और जनता जो है आज जो 1,000 महिलाओं को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यही बकाया राशि है जिसके कारण कम पैसा मिल रहा है। नहीं तो हमें लगता है कि 1 लाख रुपया सालाना हेमंत दादा जो है घोषणा करते हैं। जी सर।
मंजर भाई जो है, राहुल गांधी ने ये कहा कि जो है आप जो बात कर रहे हैं पैसे वाली बात, तो उन्होंने ये कहा कि अगर वो पैसा मिल जाए तो सरकार वो पैसा लगाएगी, नहीं तो हमारे पास इतना फंड है कि हम अपनी योजनाएं कर सकेंगे। लेकिन जो जी बेरोजगारी के का सवाल था, जो नौकरी का सवाल था, उन्होंने ये कहा कि सरकार जिस तरीके से चली है तो उसने काम किया है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल काम नहीं किया है। तो क्या ये राहुल गांधी मान रहे हैं कि कुछ किया जाना चाहिए था और बहुत कुछ रह गया है? देखिए, भाषा आंदोलन में हेमंत सोरेन तक ये बात पहुंची थी कि झारखंड में जो है युवा बेरोजगारी के लिए मोर्चा खोल रहे हैं। उस समय साफ जो है नाराज चल रहे थे राहुल गांधी झारखंड से। फिर जो है बात आई थी कि झारखंड सरकार से नाराज चल रहे राहुल गांधी। देखिए, कांग्रेस के जो है आलाकमान जो है उन तक सूचना नहीं पहुंचाते। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि झारखंड में जो उनका कांग्रेस संगठन है वो उनका खबर नहीं पहुंचाता है कि झारखंड में, वो सिर्फ बोलते हैं झारखंड में सब ठीक है, सब ठीक है। नहीं तो राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं, मैं मानता हूं, और मैं उनको अभी बहुत ज्यादा जो है लोगों के बीच उनको सम्मान देता हूं, क्योंकि वो ऐसे नेता है जो युवाओं की बात कर रहा है। सिर्फ मेरा नहीं, हजारों हजार युवा, हजारों लाखों युवा को उम्मीदें है राहुल गांधी से। और राहुल गांधी बाकायदा नाराज चल रहे थे झारखंड सरकार से, क्योंकि उस समय जो है जिस तरह से रोड में, सड़कों में जयराम महतो के नेतृत्व में हजारों युवा जो रोड में आए, तब उनको जानकारी मिली थी कि युवाओं के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं ये चीज कि काम कम हुआ है, लेकिन काम ठीक भी हुआ है, मतलब संतोषजनक है। मतलब अच्छा भी नहीं करते हैं, बुरा भी नहीं करते हैं राहुल गांधी, इस पर समझिए। क्योंकि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता अगर बोल देंगे कि काम नहीं हुआ है तो बीजेपी को माइलेज मिल जाएगा, तो थोड़ा सा जो है किरकिरी ना मचे। इसलिए जो है, नहीं तो फिर जेएमएम भी बोलती कि हम आपका गठबंधन में नहीं रहेंगे। आप जब मीडिया में बाकायदा बोल रहे हैं युवाओं के मुद्दा, और युवा के ही मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो मुझे लग रहा है इसीलिए जो है राहुल गांधी मजबूरी में जो है उन्होंने कहा ठीक हुआ है, अन्यथा वो नाराज चल रहे हैं झारखंड से, खास करके जो है युवाओं के मुद्दे पर। अच्छा, चलिए, ये मुद्दा तो है ही और बेरोजगारी वाले मामले पर, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि शायद अगर कोरोना जैसी चीजें नहीं आई होती तो जो जेएमएम ने 5 लाख नौकरी का वादा किया था उस पे ज्यादा कुछ देखने सुनने को मिला होता, और तब हम एक फेयर तरीके से जो है ऑब्जर्व कर पाते कि सरकार ने कैसा काम किया है या नहीं किया है। लेकिन हाँ, जितना हुआ उससे ज्यादा किया जाना चाहिए था। आपने बाद में जो है ये सीमा उत्पाद वाला जो निकाला, भर्ती निकाला, जिसमें मतलब दर्जनों बच्चे दौड़ते हुए जो है बच्चे मर गए। काल की गाल में समा गए, ये सारी चीजें जो है अगर पहले होती ज्यादा बेहतर होता। खैर, चूंकि अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और हमने इस वीडियो का टाइटल भी दिया है, तो हम लोग उस मुद्दे पर लौटते हैं, डुमरी वाले पे। हाँ मंजर भाई बोलिए। तो देखिए सर, जहां तक बात है युवाओं के मुद्दे पर, तो युवाओं के मुद्दे पर हेमंत सोरेन फेल हुए हैं, इस बात पर जो है हम इनकार नहीं करेंगे। उन्होंने हम्म, 5 लाख तो नौकरी का वादा किया, लेकिन 5 लाख तो दे नहीं पाए। लेकिन वो हम्म, जब सरकार बन जाती है तो हेमंत सोरेन भी अलग एटीट्यूड में रहते हैं। वो फिर बोलते हम्म, हैं कि बकरी पालन करो, मछली पालन करो, बिजनेस करो। सर, आप हम्म, वादा ही मत कीजिए नौकरी का, आप क्यों बोलते हैं हम इतना नौकरी नहीं दे पाएंगे? ये हाँ, चीज गलत इफेक्ट पड़ता है जो है युवाओं पर। तो ये बातें नहीं करनी चाहिए। लोग मजबूर है, बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हर कोई विधायक हम्म, और मंत्री का बेटा नहीं है कि बिजनेस कर लेगा, मछली पालन कर लेगा। सबके तकदीर में बिजनेस नहीं चलता है, और ये बात उनको समझनी चाहिए। और ये उतना भी गरीब राज्य नहीं है जितना आप बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग हम्म, रहा है कि हेमंत सोरेन की भी जो है जीतने के बाद लहजा बदल जाता है, और वो उनको जो है थोड़ा सा नाराजगी है युवाओं में, और इस पर थोड़ा उनको काम करने की जरूरत है। और वो बाकायदा जो है इस बार फिर 5 लाख में कितना वादा कर दिए, प्लस जो है पिछले बार बेरोजगारी भत्ता का वादा किए, 1 रुपया खाते में नहीं आया किसी युवाओं के खाते में। तो कहीं ना कहीं आप वादा करिए उतना ही जितना आप कर पाएंगे, तो जो है बढ़ा चढ़ा की जुमला पार्टी जो है ना बने तो अच्छा होगा। जी इंडिया गठबंधन ने वादा किया है कि वो इस बार सत्ता में आई तो 10 लाख नौकरियां देंगी, और राहुल गांधी के मैनिफेस्टो जो जारी हुआ है उसमें ये सब बातें हैं। और उन्होंने कहा है कि हम जाति जनगणना भी करवाएंगे, जैसा कि उन जो लगातार वादा कर रहे हैं। खैर, वीडियो जी में हम आगे बढ़ते हैं और उनके मुद्दों पर तो बात होती ही रहेगी और देखना होगा सरकार बनती है कि नहीं बनती है। लेकिन जो 4 सीटें हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, बरहेट, शिकारीपाड़ा, लिट्टीपाड़ा, पहले लिट्टीपाड़ा की बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि दिनेश दिनेश विलियम मरांडी के जो है पार्टी छोड़कर जाने से जेएमएम को नुकसान होगा? देखिए, सबसे पहले तो जो है संथाल परगना में आदिवासियों की एक ही जो है निशान है,
और वो तीर धनुष मुझे लगता है कि है। आप ये चीज लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं कि सीता सोरेन बाकायदा चुनाव लड़ी, लेकिन काफी अंतरों से हार गई, क्योंकि वहां के आदिवासी जो है सिर्फ जानते हैं तो शिबू सोरेन को। और शिबू सोरेन अगर वहां से एक अपने घर के जो है जो दरबान है या माली है उनको भी खड़ा कर देंगे तो वो चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि थोड़ा कंपटीशन का जमाना है, बीजेपी संथाल को भेजने की तैयारी में है, लेकिन वहां सक्सेस नहीं हो पा रहे। दरअसल जो है महाजनी प्रथा के खिलाफ जो है जिस तरह से गुरुजी ने आंदोलन किया और अपना जो है मुख्य केंद्र बनाया संथाल को, तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों के लिए किए गए कार्य को लोग भूल नहीं पा रहे, और शिबू सोरेन के योगदान को भूल नहीं पा रही जनता, कि उन्होंने हमारे संथाल को जो है इतने बेहतरीन तरीके से महाजनी प्रथा हो, चाहे जो दिकुओं से जो है जिस तरह शोषण हो रहा था, दिकु यानी कि बाहरी, तो दिकुओं द्वारा जो शोषण हो रही थी उससे जो है निजात दिलाया। उसके बाद जो है जिस तरह से उनको खदेड़ा जा रहा था, मजदूरी जो है जो है जबरदस्ती कराया जा रहा था, तो ये जो है सारी चीजें गुरुजी का जो है उन्होंने वहां से दूर कराया। तो इसीलिए जो है वहां, अब देखिए वहां के संथाल परगना में आदिवासी ज्यादा लिटरेसी रेट बहुत कम है वहां पर। अगर देखेंगे तो ज्यादातर जो है वहां के लोग दिहाड़ी मजदूरी, बाहर में दिल्ली मुंबई यूपी में काम करते हैं वो आदिवासी भाई और बहन। आदिवासी समाज में सिर्फ लड़के ही काम नहीं करते हैं, लड़कियां भी करती है, और जो है बाकायदा अपने जीवन गरिमापूर्ण जीवन जीती है। और यहाँ पर लिट्टीपाड़ा में दिनेश विलियम मरांडी जो साइमन मरांडी के बेटा हैं, और वो एक बार जो है वहां पर टिकट पा चुके थे और वो जो है वहां से विधायक थे। लेकिन इस बार जो है पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं था उनके खिलाफ, तो वो जो है उनको टिकट नहीं दिया गया और वहां से जो है प्रत्याशी चेंज किया गया। और दिनेश विलियम मरांडी देखिए हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। तो कहीं ना कहीं जो है वहां पर दिनेश विलियम मरांडी जेएमएम का जो है निशाने पर लेकर जो है वहां से उनको हराना चाहती है बीजेपी के गोद में जाके। लेकिन जो है बीजेपी वहां पर अभी इतना जल्दी उनके लिए यहाँ पर सीट बनाना आसान नहीं है, इतना जल्दी लोगों के दिल में जगह बनाना लिट्टीपाड़ा में आसान नहीं है। लिट्टीपाड़ा में जो है संथाल में जो है लिट्टीपाड़ा हो चाहे शिकारी पाड़ा हो, ये जो है दुमका पाकुड़ की वाली सीट है। आप जब जाएंगे इधर से तो लिट्टीपाड़ा जो है पाकुड़ जो है जिले में आती है, और जो है इधर से जाएंगे दुमका साइड से तो वहीं पे आती है, और ये काफी पिछड़ा क्षेत्र है। तो मुझे लगता है कि दिनेश विलियम मरांडी के बीजेपी से जाने से जो है थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन जो है उतना काफी असर नहीं है उनका। जी। क्या साइमन मरांडी के जो समर्थक हैं, जो वोटर हैं, वो दिनेश विलियम के साथ जाएंगे या जेएमएम के साथ जाएंगे? देखिए मैंने कहा कि वहाँ निशान जो मिलेगा उसी के साथ जाएंगे, वो फिर नहीं पहचानते हैं कि ये जो है कौन है। ये चीज मैं वहाँ के लोगों से, वहाँ के युवाओं से ये चीज मैं समझ चुका हूँ। लिट्टीपाड़ा में 2-3 दिन मैं रहा हूँ पिछले जो है दिसंबर के आसपास, और लोगों से बातचीत किया हूँ। तो वहाँ की जनता सिर्फ जो है शिबू सोरेन को जानती है, हेमंत सोरेन को जानती है। इसके अलावा अगर तीसरा नाम आप लिए तो वो किसी को नहीं जानते हैं, क्योंकि सिर्फ वो प्रत्याशी देखेंगे कि सिंबल में कौन खड़ा है। तो दिनेश विलियम मरांडी के जाने से जेएमएम उतना परेशान नहीं है जितना अन्य क्षेत्रों में है, क्योंकि उनको पता है संथाल में जो है जादू जो है चलेगा, क्योंकि वर्तमान सांसद जो है आपके नलिन सोरेन उस क्षेत्र से जो है विधायक है, सांसद है। तो कहीं ना कहीं जो है उनका भी योगदान मिलेगा। संथाल में जिस तरह क्लीन स्वीप की है जो है आपका जेएमएम, सिर्फ एक सीट गोड्डा जो है छूट गई, लेकिन जो है गोड्डा तो हम अपने कमजोरियों से हारे हैं। लेकिन जो है बाकी चीजों पर आप संथाल में देखेंगे बहुत कोशिशों के बाद, आदिवासी मुसलमानों को लड़ाने के बाद भी जो है अभी तक वो जो है जगह नहीं बना पाई है वहां पर। जिस तरह से बांग्लादेशी मुद्दे पर जो है वहाँ लगातार आंदोलन कर रही है, वहाँ के आदिवासी औरतें ही खुद कह रही है कि आदिवासी महिलाओं या बहनों को या बेटियों को उनको संपत्ति का हक ही नहीं है, तो वो फिर जमीन कैसे लेके चल जाएगी या जमीन कैसे खरीद लेगी। तो कहीं ना कहीं जो है मंजर भाई आदिवासी जो इस है नेगेटिव को क्या समझ। कारण है, जी। क्या कारण है कि दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काट दिया गया? देखिए वहां पर शायद वो पार्टी के जो है संतोषजनक नहीं रही, और जहां तक जानकारी है कि जो है दिनेश विलियम मरांडी के थोड़ा सा गतिविधि भी उनको संदिग्ध शायद नजर आई, इसीलिए जो है वहां प्रत्याशी चेंज किया गया। अच्छा, चलिए अब आ जाते हैं उस सवाल पर कि डुमरी में क्या गढ़ भेजा जाएगा या इस बार भी बच जाएगा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ झारखंड के बहुत सारे पत्रकार जो है लगातार ट्विटर और सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जी। डुमरी जो है जयराम महतो जीत सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार डुमरी जेएमएम बचा पाएगी? हालांकि अगर तीनों चारों सीटों को देखा जाए, बरहेट में तो मामला लगभग क्लियर ही है,
लिट्टी पाड़ा का आपने बता ही दिया, और शिकारी पाड़ा वाली मामला भी जो है वही है। लिट्टी पाड़ा के बाद जो डुमरी वाली जो लड़ाई है, डुमरी में तो काफी कुछ बदला हुआ है, एक नया कैंडिडेट है, एक मतलब आजसू तो है ही और जेएमएम है ही। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? क्योंकि मैंने देखा कि जो है बहुत सारे लोग जो सीटें जेएलकेएम को दे रहे हैं, उसमें डुमरी जो है जयराम महतो को दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो है निष्पक्ष जो है मीडिया हमको जो है बातें उनकी नहीं लग रही है कि आप जो है टीआरपी और व्यूज के चक्कर में जो है आप सही एनालिसिस शायद मुझे लगता है वो नहीं किए हैं। सिर्फ समर्थकों को खुश करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम वहां के डुमरी के समीकरण के साथ जाएंगे और डुमरी के समीकरण के अनुसार हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन जीतेगा। और आप देखेंगे कि जयराम दादा का जो है आप देखेंगे कि जोर ज्यादा बेरमो में अभी है। डुमरी के मुकाबले में ज्यादा बेरमो में वो ध्यान दिए हैं। और चर्चाओं में भी जो है जयराम महतो बेरमो से ही है, क्योंकि डुमरी में उतना वो ध्यान अभी हमको लगता है कि नहीं दे रहे हैं। ये बेरमो के मुकाबले में काफी कम जो है वहां पर समय दे रहे हैं। और जो है मुझे लगता है दोनों ही जगह जो है सामने है। देखिए, इस रोड के मैं वहां गया हूँ डुमरी में, जैसे ये रोड है और इस रोड के उस पार डुमरी इस पार बेरमो, तो इसीलिए जो है सीट चूज की है कि ताकि मुझे दूर जाना नहीं पड़े प्रचार प्रसार के लिए। और एक ही जगह सिमटा हुआ है, एक ही जगह बॉर्डर टच करती है, इसलिए जयराम माथुर ने बेरमो और डुमरी को चयन किया। बेरमो में बात है कि बाहरी, और बाहरी बहुत बड़ा मुद्दा है, जबकि डुमरी में जो है सब अपने हैं और अपने ही के खिलाफ जो है लड़ रहे हैं। जहां तक बात है वहां का समीकरण को जानना जरूरी है सर। ये मीडिया बता नहीं रहे, सिर्फ हवा में बता रही है कि जयराम माथुर जीत रहे हैं, लेकिन अगर जयराम माथुर जीतने का क्या रीजन है उस पर उन लोग बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ समर्थकों को और लोगों को जो है उकसाने के लिए भी कुछ कह रहे हैं कि हाँ दावा कर रहे हैं कि जीत रहे हैं जीत रहे हैं, व्यूज कमाना है हमको। लेकिन हम लोग सामाजिक समीकरण पर एक बार नजर डालेंगे। देखिए, यहाँ पर दलित समुदाय जो है एससी 29,906 वोटर है, जो अब बढ़कर कुछ जो है ज्यादा हो गई, क्योंकि अब 2019 का ये जो है वोटर लिस्ट के अनुसार मेरा डाटा था। अभी नया डाटा जो है इलेक्शन कमीशन अपडेट नहीं किया है, जिसके कारण, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि ये चलिए नया वोटर बढ़े होंगे तो 31,000 हो गए होंगे। एसटी समुदाय के यहाँ 29,000 वोटर है, 29,115, इसमें भी मान लीजिए 4-5 हजार की बढ़ोतरी हुई है। मुस्लिम जो है 56,000 है, सबसे मतलब कि निर्णायक में है मुस्लिम। उसके बाद जो है आपका महतो है जो 81,238 है। और यही वो जो है वोट बैंक है जिसके सहारे जो है विधानसभा पहुंचते हैं। ये जो है सीट हमेशा कुर्मी समुदाय की ही जनता जीतती है, इसलिए क्योंकि उनके समुदाय जो है यहाँ पर 81,000 के आसपास है। 81,000 से ज्यादा अब हो गया, नया वोटर भी बढ़े हैं। तो उसके बाद जो है राजपूत 10,000 के आसपास है सी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो यहाँ पर निर्णायक अभी हो गए हैं मुस्लिम और आदिवासी। और महतो 3 जगह वोट बढ़ रहा है। देखिए, पहला यशोदा देवी जो आपके चुनाव लड़ रही है आयसू से, वो भी उसी समुदाय से है जिस समुदाय की जयराम महतो है। उसके बाद जो है बेबी देवी जो चुनाव लड़ रही है वो भी महतो है, वो भी कद्दावर नेता है। और ये जो है सीट 2005 से लगातार झारखंड गठन के बाद कभी जेएमएम चुनाव हारे ही नहीं। और वो सीट है, इसलिए जो है हेमंत सोरेन आपने जो जिक्र किया, यहाँ पर जो है चुनाव इसलिए नहीं हार रही है क्योंकि जगन्नाथ दास जब तक रहे, लोगों के सुख दुख में साथ रहे। हालांकि वो कद्दावर नेता है और बहुत बड़े वो शख्सियत है, उनको जितना हम लोग डिस्क्राइब करें उतना कम है, क्योंकि उन्होंने जो है हमेशा झारखंड के युवाओं के लिए, झारखंड के हक के लिए 1932 अगर आखिरी क्षण में पास हुआ तो जगन्नाथ दादा के कारण हुआ। वो लगातार जो हेमंत सोरेन पे कहने लगे कि ये नहीं कीजिएगा तो आप चुनाव हार जाइएगा। देखिएगा कि वो करके गए आज, इसीलिए जेएमएम मुंह दिखाने के लायक है। अन्यथा अगर 1932 नहीं करती तो मुझे लगता है कि बहुत बुरी हालत में जो है जेएमएम रहती, क्योंकि 1932 हालांकि पास नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम विधानसभा में पास करके गया है। तो ये जेएमएम कह रहे हैं कि हम पास कर रहे हैं, तो पास नहीं होने दे रहा है, 9वीं अनुसूची में डाल नहीं रहा है। तो ये जो है उन लोगों को बहाना मिल रहा है। लेकिन जहां तक बात करेंगे 81,000 महतो की, तो 81,000 महतो 3 जगह बटेगा। 3 जगह बटेगा, उसमें है पहला है जयराम महतो जी, दूसरा है जगन्नाथ महतो की वाइफ जो है धर्मपत्नी देवी देवी जी, उसके बाद जो है यशोदा देवी। तीनों ही कद्दावर नेता। तो ये उसमें जो है आजसू के जो है सुदेश महतो खुद को कुर्मी नेता कहते हैं। महतो का जो है कहते हैं कि सारा जो है झारखंड में नेतृत्व करते हैं सुदेश महतो वर्तमान में, क्योंकि अभी जयराम महतो चुनाव जीते नहीं है, लेकिन सुदेश महतो नेतृत्व अभी कुर्मियों का कर रहे हैं। इसीलिए जो है कुर्मी समुदाय को कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने की बात भी वो अमित शाह से कर चुके हैं। तो ये सब चीजें जो है देखना होगा। तो महतो जो है वोट बढ़ रहा है, महतो वोट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि तीनों प्रत्याशी एक ही समुदाय से,
निर्णायक यहाँ पर है मुस्लिम और आदिवासी और कुछ महतो, यानी कि आप महतो सब लिए तीनों आदमी 20,000 20,000 20,000 मान लीजिए, 25 ले लीजिए, 75,000। बाकी आपको समुदाय का वोट लेना होगा, उसमें मुस्लिम है और आदिवासी है। आदिवासी जेएमएम के अलावा कहीं नहीं जाएगा, ये गारंटी के साथ देता हूँ। अगर कहीं लिखना होगा मुझे जो बॉन्ड पेपर में, तो बॉन्ड में लिख दूंगा जेएमएम कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, लेकिन सॉरी मंजर आदिवासी भाई, कभी बीजेपी। जी मंजर भाई, तो पिछली बार का जो चुनाव है उसके आंकड़े अगर देखा जाए तो जगन्नाथ दा को जो है, आप देखिए कि 70,000 से ज्यादा वोट मिला था। जी 2019 की बात कर रहे हैं तो 71,128 वोट मिला था। और हाँ, बीजेपी आजसू को और आज, 36,000। हाँ, आजसू को 36,840 और बीजेपी को हाँ हाँ 36,013। तो अगर इन दोनों बताइए। वोट को मिला दिया जाए तो आप देखिए कि ये जेएमएम के वोट से ज्यादा होता है। जी और उसमें एक एमआईएम का भी कैंडिडेट था, अब्दुल मोबिन रिजवी, जी 24,132 वोट के साथ। जदयू के जी कैंडिडेट थे लालचंद महतो, जिनको 5,219 वोट मिले थे। और जी सीपीआई के जो कैंडिडेट थे गणेश प्रसाद महतो, उनको मिले थे 2,891 वोट। आपको नहीं लगता कि ये जो चुनाव है ये फंसा हुआ है और इसी में जो है जयराम महतो आ जाते हैं? तो आपको मतलब अगर आजसू बीजेपी का वोट कटता है तो जेएमएम का भी वोट जयराम महतो की तरफ जाएगा। और यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है कि फिर मामला बहुत ही ज्यादा फंस रहा है। देखिए, आपने जो कहा कि मामला फंसने का, तो मामला फंसने का इसीलिए मैंने कहा सर कि ये तीनों प्रत्याशी पहला कि एक ही समुदाय के हैं। दूसरा बात जो है, आपने कहा कि जो है आजसू पहले जेएमएम चुनाव लड़ती थी, तो आजसू और बीजेपी अलग अलग 2019 में गठबंधन नहीं हुआ था, तो 36-36-72 ये अगर एक रहते कैंडिडेट तो जगन्नाथ महतो को हरा सकते थे, लेकिन परिस्थिति वैसा बनी नहीं। इस बार अगर परिस्थिति बनी तो इस बार जेएलके नया आ गई है। जेएलके में वो भी सुप्रीमो चुनाव लड़ रहे हैं, सीएम फेस के जो है कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जयराम दा। तो जयराम दा जो है अपने, देखिए यहाँ पर लड़ाई अब जो है मजबूत, अब हम मजबूती की बात कर रहे हैं, तो टक्कर इस बार जो होगा जेएलके और बेबी देवी का होगा। पिछली बार आपने देखा उपचुनाव की अगर बात करेंगे तो उपचुनाव में जेएमएम को 1,03,17 वोट प्राप्त हुई, जबकि जो है यशोदा देवी 83,164, यानी कि 14 राउंड तक वो पहले आगे चल रही थी पिछले उपचुनाव में। और अब्दुल मोबिन रिजवी का जमानत जब्त हो गई थी, एमआईएम से चुनाव लड़ रहे थे, और यही मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण की बात करें, यानी कि मुसलमान वोट ले जाने की जो है एकदम पूरा जबरदस्त ये चर्चाओं में थे उपचुनाव में, मोबिन रिजवी मोबिन। और इसी पर डर था, क्योंकि मुस्लिम वोट अगर जगन्नाथ के साथ नहीं जाता, ये बेबी देवी के साथ नहीं जाता, तो शायद वो आज मंत्री और विधायक नहीं रहती। वो चंद्रपुरा और जो है आपका इस क्षेत्र में आपका नावाड़ी क्षेत्र में अच्छा खासा उनको वोट मिला था, और इसी का असर था कि वो जो है 1 लाख पार कर गई थी। इस बार जो है यशोदा देवी बहुत कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि सारा उनका वोट जो है मुझे लगता है आधा से ज्यादा जो है जेएलके की तरफ शिफ्ट हो गया है, क्योंकि नया नेता मिला है। और इस बार आयसू जो है, इस बार बहुत परिस्थिति इनका जो है डुमरी में खराब है। डुमरी में आयसू के लिए जो है कहते हैं कि बूंद बूंद की जो है तरह से इनको, और बूंद बूंद इकट्ठा कर रही है, लेकिन बूंद मिल ही गई नहीं, मिलेगा ही नहीं, तो इकट्ठा कहाँ से करेगी। तो इसीलिए जो है यहाँ पर लड़ाई जो है बेबी देवी और जयराम महतो जी के लिए है। और जयराम महतो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो है मजबूत है, इसलिए क्योंकि जयराम जगन्नाथ महतो और जो है बेबी देवी लगातार बनते आ रहे हैं। इस बार एक नया प्रत्याशी मिला है, लोगों को जानते हैं झारखंड में, ये चीज बड़ा ही मतलब कॉमन फैक्टर है यहाँ पर। कोई अगर नया प्रत्याशी 3 बार 4 बार चुनाव हार गया तो बोलते हैं अरे यार इसको भी एक बार मौका दे दो। तो यहाँ पर नया सुप्रीमो है, एक ही बार चुनाव लड़ रहे हैं और लोकसभा हार चुके हैं एक बार, तो लोगों को किसको सहानुभूति भी इनको मिल सकती। किसको मौका मिल गया था 3-4 बार हारने के बाद, मंजर भाई? यहाँ पर हमारे एक चंदन कियारी में है अमर बावरी जी, 3-4 बार चुनाव हारे। हाँ। ये मैं जानता था आप अमर बावरी का नाम लेंगे। ऐसे कई नेता अच्छा, है ना। हाँ, समरी लाल है कांके से समरी लाल 8 बार चुनाव हारे, 9वां बार में वो विधायक बने थे समरी लाल, जिसका टिकट काट दिया गया कांके से। उसके बाद और एक हाँ। मुस्लिम नेता थे, क्या नाम है उनका, शायद गोमिया सीट से था है, वो भी 8 बार चुनाव हारे, 9वां बार में चुनाव जीते। तो लोगों को एक बार रहता है कि चलो यार नया है, बहुत दिन से चुनाव लड़ रहा है, दे दिया जाएगा, तो सहानुभूति भी जो अच्छा, है रहती है। इस बार मुझे लग रहा है कि जयराम महतो के साथ सहानुभूति वोटर भी अच्छा खासा है, कि अच्छा, मैं नया ये है, जानना नया युवा है।
मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चलिए जेएमएम का तो अपना वोट है, पार्टी का वोट है, कार्यकर्ता है, हेमंत सोरेन का वोट है। एक होता है नेता का वोट। नेता का जी वोट वो होता है जो उसके समाज का होता है, जो उसके व्यवहार का होता है, उसके काम पर होता है, उसके नाम पर होता है। तो जगन्नाथ महतो का वोट कितना बचा हुआ है डुमरी में, या फिर वो सब जयराम महतो के साथ चला गया है? देखिए, मुझे लग रहा है कि देखिए बड़े नेता है तो उनका तो सारा वोट जाएगा नहीं। और बहुत हम्म, जगह मैं डुमरी में उनके साथ जो है देखा हूँ, प्रचार में गया हूँ। तो जो है हम्म, हाल ही में मैं गया था 2-4 दिन पहले अक्सर। तो वहाँ से जब लोगों से बातचीत किया तो कई जगह ऐसे है जो यशोदा देवी का दामन लोग थामे थे, झंडा गाड़े थे। लेकिन हम्म, बाकायदा जो है जगन्नाथ काका लड़के ने जो है वहाँ के लोगों को समझाया, तो वो जो है फिर माने। तो कहीं न कहीं जो है पार्टी के नेता की भूमिका भी होती है, और आपने सही जो है बताया कि नेता का वोट जो है कितना है। तो नेता का हम्म, वोट जो है यहाँ मजबूत है मुस्लिम और आदिवासी। बाकी उनका हम्म, समुदाय को उनको अब लाना है, और ये बहुत बड़ी चुनौती है बीबी देवी के लिए। क्योंकि उनका समुदाय का जो है वोटर जयराम महतो की तरफ जो है ज़्यादा टिल्ट टुवर्ड टू जयराम महतो। बिकॉज़ ऑफ जयराम महतो आप जानते होंगे एक बड़ी शख्सियत है और सीएम फेस के हैं। तो इसलिए जो है जनता ज़्यादा ये उत्सुक है कि सीएम फेस है, हमारा विधायक, हमारा मंत्री, मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये लोगों को आशा है, तो मुझे लग रहा है कि जयराम महतो बहुत मजबूत है और डुमरी में, लेकिन उससे ज़्यादा अगर मजबूती की बात करेंगे तो बेरमो में है। और यहाँ पर हाँ, इसलिए माइलेज में है, देखिए डुमरी और बेरमो में अंतर क्यों है वहाँ पर? डुमरी के जो मुसलमान हैं, वो जो है आधा से ज़्यादा जो है जगन्नाथ महतो की वाइफ के साथ है, यानी कि देवी देवी के साथ है। 15% यानी कि 75% जो है उनके साथ है, 15% जयराम महतो के साथ है। ये मैं देख लिया हूँ। मुसलमान भी जो हम्म, है नए ऑप्शन की जो है अब तलाश में है, क्योंकि वो लोग भी अब उब चुके हैं, मुस्लिम भी, कि यार एक ही पार्टी को कितना वोट देंगे, नया है, नया आदमी हमारा झारखंड की बात कर रहा है। क्योंकि जब झारखंडी मूल निवासी का बात आता है, तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है। सब 1932 अगर आप एक नारा मार दीजिए तो सब आ जाएँगे उसमें। हिंदू, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, चाहे मूल निवासी हो, जो अन्य समुदाय है, सभी आती है। लेकिन जब आप ऐसे बात करेंगे तो अनेक जातियाँ हैं, और भारत जातीय विविधताओं वाले देश है। हर 200 मीटर में अलग जाति हो जाता है, 100 मीटर में। तो यहाँ पर जो है बेरमो में सारा मुसलमान जो है, मुझे लगता है कि उसमें जो 100% है, तो 80% के आसपास कन्वर्ट हो गई है आपका बेरमो में जयराम महतो के पक्ष में। क्योंकि जो है अनूप सिंह जो है थोड़ा-सा जो है अपने जो है बातों से जो है चर्चाओं में रहते हैं, और मुसलमान खासे नाराज़ हैं। इसलिए नाराज़ हैं हम्म, क्योंकि वहाँ मुसलमानों को जो है बढ़ने का मौका नहीं मिला, बेरमो में। कोई भी आप वहाँ नाम नहीं सुनेंगे कि मुसलमान में ये कद्दावर कोई लड़का है, कहीं नहीं। आप बाकी विधानसभा में घूमेंगे आपको पता चल जाएगा कि फलना कोई कद्दावर है जो चुनाव लड़ेगा। लेकिन बेरमो में ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगा, चाहे कुर्मी समुदाय का हो, चाहे मुस्लिम समुदाय का हो, दोनों ही समुदाय का वहाँ जो है रिप्रेजेंटेशन नेग्लिजिबल है। लेकिन डुमरी में देखेंगे तो डुमरी में बड़े-बड़े नाम हैं, मोहसिन रिजवी साहब है, और जो है मुस्लिम नेता है। लेकिन बेरमो में ये चीज़ नहीं है, तो कहीं न कहीं जो है बाहुबली जो है, जो लोग जैसे जयराम महतो कह रहे हैं, बड़ी संपत्ति वाले हैं, रोज़ 1 करोड़ कमाते हैं, तो ये जो है उनके समर्थकों के जो है दिमाग में बैठ गया है। और वहाँ जो है मुस्लिम जो है छिटक कर अब जो है जयराम महतो के साथ आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि एक नए प्रत्याशी को दिया जाए। नया क्या, जयराम महतो चर्चाओं में अपने भाषणों की वजह से रहते हैं, अपने भाषणों से जो है लोगों को एकजुट कर रहे हैं, और उनके भाषण से जो है लोग अब जो है उनके समर्थक बनते जा रहे हैं। और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, कई जो है यूथ कांग्रेस का भी कई साथी जो है, यूथ कांग्रेस के कई लड़के जो है इस्तीफा देकर जो है बाकायदा जेल कैंप का दामन थाम लेता है। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो है पार्टी छोड़ के जेल कैंप का दामन थामता है, और जो है अभी बेरमो में चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। तो कहीं न कहीं जो है कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता भी अब जो है पार्टी छोड़कर जो है जेल कैंप की ओर जा रहे हैं। तो मुसलमानों को ऑप्शन मिल रहा है जयराम महतो के जो है नाम पर। जयराम महतो के जो है जयराम महतो मिल गया, तो उनको एक नया ऑप्शन मिला है चुनने का। अन्यथा मुसलमान जो है बीजेपी के साथ तो जा नहीं सकते, बीजेपी उनके खिलाफ बात कर रही है। जब हम ही नहीं रहेंगे तो मेरा कौम कहाँ से रहेगा? मेरा कौम नहीं है तो हम कहाँ से रहेंगे? तो ये लोगों को बात समझ आ रही है, तो इसलिए जो है वो इस बार जो है जयराम महतो खतियान की बात कर रहा है, भाषा की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है। सबसे बड़ा रोजगार मुद्दा है, और वो कोल माइंस वाला एरिया है, वहाँ के आप युवाओं ये को वहाँ कहना पर चाह रोजगार रहे नहीं हैं मुझे भाई, तो आप ये कह रहे हैं कि दोनों सीटों पर जयराम महतो की दावेदारी बहुत मजबूत है, डुमरी और बेरमो में, है। जी, लेकिन जीतने की जी, ज्यादा चांसेस बेरमो में है। जी।
चलिए, तो आज की जो बहस है मैं चाहता हूं कि हम लोग इसे यहीं पर विराम दें, वरना ये डुमरी और बेरमो की जो लड़ाई है ये 23 नवंबर तक खिंच जाएगी और वीडियो बहुत जी। लंबा हो जाता है। हमारे यहाँ दोस्त देखते नहीं हैं और उन सभी दोस्तों से अपील है कि कृपया वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पर भी लाइक और पसंद करें, सब्सक्राइब करें, फॉलोअर बने और सबसे बड़ी बात कि वीडियो को पूरा देखें, अपना प्यार और समर्थन बनाए रखें। मंजर भाई, फिर एक नए वीडियो में आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। जोहार सर। जोहार जोहार।